हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के ऊपर। खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है, आप सब लोगों को पता है। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी सारी छोटी छोटी विशेष तो ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाती है अगर हम एक वाइब्रेशन में अलाइन रहते हैं। तो खुद से प्यार करने के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जब बात चल रही है सेल्फ की, मतलब खुद की बात चल रही है, तो जो सबसे पहली बात आती है वो है सेल्फ इमेज की। ठीक है, सेल्फ इमेज। अब आप लोग एक चीज़ को समझो, और ये चीज़ आप खुद से भी पता लगा पाओगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ये चीज़ का बताना कि एम आई राइट और रॉन्ग। सेल्फ इमेज, हमारी खुद की ही इमेज हम ऐसी क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। जो ये हमारा सराउंडिंग होता है, जो भी हमारा सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है हमारा, जहाँ पर हम पले बड़े हैं, स्कूल गए हैं, जो ये हमारी सोसाइटी है, यहाँ से हमारी सराउंडिंग से बहुत कुछ ऐसा हमें मिला है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा हमें मिला है जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो गई है, और उसके चलते हमारी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन्स चलते हैं, फैमिली में, सोसाइटी में कंपैरिजन चलते हैं। आपने तो जब छोटे से होते थे, फिर जैसा जैसा आप ग्रो हुए, आपने नहीं सोचना शुरू किया, लेकिन आपको लोगों ने वो चीज़ को ऐसा बार बार बोला, तो आपके माइंड में वो चीज़ जा कर के बैठ गई है। ठीक है, अपने ही बॉडी फिगर को लेकर, अपने ही इस रंग रूप को लेकर, अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को लेकर, वो बहुत सारी चीज़ें बाहर से ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसके चलते आप बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। ठीक है, खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हो। आप लोग बोलते हो ना कि बहुत टॉक्सिसिटी है बाहर, इतना परेशान करते हैं लोग, अंदर से बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो जो बाहर की टॉक्सिसिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावी आपके ऊपर हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। अगर अंदर से आप खुश होते, आपने ऐसे लोगों को भी तो देखा होगा ना जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो वो ऐसा इग्नोर करते जैसे प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसा वो इंसान है ही नहीं। ठीक है, ऐसा वो ताकत कहाँ से आती, जब आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। तो सबसे पहला काम है आज से और अभी से अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना। ट्रस्ट मी, एक दिन ज़रूर ये चीज़ हो जाएगी, एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि एक दिन में ये पैटर्न भी नहीं बना है। छोटे से बड़े हुए हैं, उसमें समय लगा है, ये पैटर्न को बनने में भी समय लगा है, लेकिन ये पैटर्न इजीली ब्रेक हो जाता है। इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है कन्फ्यूज़न वाली। ठीक है, तो अब से हम काम करेंगे अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जब आप देखोगे कि आप ये बॉडी, हाइट, नैन, नक्श, वेट, जो भी आपको रंग रूप भगवान ने दिया है, या जो भी आपको जॉब दी है, जो भी कुछ है, वो चीज़ को आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया, मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, तो मतलब आप दूसरी चीज़ क्या करने वाले हो, हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करने वाले हो। जो भी कुछ आपको दिया है ना परमात्मा ने, जो भी कुछ इस यूनिवर्स ने दिया है, हर वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। कैसे लोग रहते हैं आपके आसपास में, टॉक्सिक है, नेगेटिव है, जो है ठीक है, अभी मुझे खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि मुझे कुछ लाइफ में अच्छा करना है। बार बार से ये अफर्मेशन को जब आप देना चालू करोगे तो धीरे धीरे वहाँ की नेगेटिविटी भी रिलीज होगी। एक्सेप्ट करो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं। देखा होगा ना, ऐसा लोग होते हैं फिर भी वो बहुत खुश होते हैं। किसी किसी का बॉडी भी पूरी नहीं होती, ठीक है, हाथ पैर भी पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो खुशियाँ ढूंढते हैं चीज़ों में। तो दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, जो कि सेल्फ लव जिनसे नहीं होता है वो नहीं कर पाते। बहुत बड़ा कुछ होगा सेलिब्रेट करने का, उसमें भी खुशियों की बजाय नेगेटिविटी को ढूंढेंगे। उसने ऐसा बोला, उस रिश्तेदार ने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बिहेवियर दिखाया फंक्शन में आने के बाद में। ठीक है, तो हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, सेलिब्रेट। अब सेलिब्रेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको हज़ारों लाखों रुपए लगाने के लिए बोल रही हूँ, कहीं पर भी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। सेलिब्रेट करना, अपने छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब हम खुशियों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम उस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और वो एक टाइम तक जब वो वाइब्रेशन मेंटेन आप रखते हो, तो आप देखोगे कि बड़े बड़े चेंजेस भी आ रहे हैं। अपने सेलिब्रेशंस को मल्टीप्लाई करो, जितनी भी खुशियाँ हैं, छोटा सा भी कोई काम बना, बिल्कुल बच्चे बन जाओ। अब बच्चे क्या करते हैं, एक छोटे से बैलून को देख के इतना खुश होते हैं। मैं नहीं बोल रही बाहर करो, ठीक है, ये सब कुछ अंदर से जो परम शांति होती, जो परम खुशी होती, वो अंदर से फील करो। बाहर ऐसा शोशेबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी छोटी छोटी खुशियों को, कुछ भी घर में अच्छा बना है या कहीं पर जा रहे हो, इतना मल्टीप्लाई कर दो वो मोमेंट्स को कि आपको वो चीज़ अंदर से इतनी अच्छी लगे, और धीरे धीरे, ट्रस्ट में, अगर कुछ टाइम के लिए वो पैटर्न में आप रहे, तो आप देखोगे कि आप वो प्रोसेस को बहुत इंजॉय भी कर रहे हो।
ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये प्रोसेस, एक बार बस निकलने का हम लोगों को थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। क्या चीज़ को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्या चीज़ को हमें यहाँ से निकालना है, वो है हमारे नेगेटिविटी, जो हमारी कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव विचार है। मैंने बोला एक दिन में पैटर्न नहीं टूटेगा, लेकिन उसको हम धीरे धीरे करके सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसको हम धीरे धीरे करके रिलीज करना शुरू करेंगे। जैसे अफर्मेशन भी मैंने पहले दे रखी है, सबसे पहले अंदर से पीस को ढूंढना है, अंदर से खुद पे काम करना है, तभी बाहर वो चीज़ संभव हो पाएगी। बाहर वाले लोग ऐसा है वैसा है, ये चीज़ें नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ से निगेटिविटी को निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने सुना है ना बाउंड्रीज, कुछ तो बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सामने वाला इंसान आपको कुछ भी बोलेगा, कैसा भी आपके साथ बिहेवियर करेगा, वो चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करना है। एक लिमिट को सेट करना है। आपने देखा होगा ना लोगों को कि कुछ लोगों की लिमिट होती कि उससे ज़्यादा हाँ सामने वाला इंसान टॉलरेट नहीं करेगा, उससे सामने वाला इंसान जो भी उसको कुछ बोल रहा होता है वो डर जाता है, ठीक है, कि उससे उतना नहीं वो करेगा सहन, और मैं ये चीज़ को फिर नहीं बोलूँगा। बहुत सारे अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी मिलेंगे, रिलेटिव्स में भी मिलेंगे, ऐसे लोगों से लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो अपनी ना एक लिमिट बनाओ, ऐसा लिमिटलेस मत बनो कि कोई बाउंड्री नहीं है। आया किसी ने भी कुचल दिया, किसी ने भी इमोशंस के ऊपर ऐसा प्रहार कर दिया, वो सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक लिमिट सेट करो, एक बाउंड्री सेट करो कि ये मेरी एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, इसके ऊपर ना मैं अपने इमोशंस को हार्म करने दूंगी किसी सामने वाले को, ना मैं हर्ट होंगी, सीधी सी बात है, ना मैं किसी को कुछ ऐसा बोल रही हूँ तो मैं खुद भी सहन नहीं करूँगी, ठीक है। कोई बात नहीं, जिस हद तक जाना पड़े जाओ, लेकिन एक लिमिट को आप लोग सेट कर दो, ठीक है, कि इसके ऊपर में मेरे इमोशंस को कोई नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है, ये मेरी एक पर्टिकुलर लिमिट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो काम आपको करना है वो ये है, अब शांति की बात हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एटलीस्ट अगर आप मेडिटेशन की तरफ में आ जाओगे तो जो दिन भर में ये चल रहा है, ये मशीन ऐसी है सोचने के लिए, ठीक है। हम लोगों में ये एक बहुत बड़ी शक्ति है कि हम सोच सकते हैं, कितने सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। अभी जो इतनी सुख सुविधा हम लोगों को मिली हुई है, ये सोच रहे हैं, ये ब्रेन काम कर रहा है उसी के चलते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, अब देखो गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, सर्दी में ठंड नहीं लगती, कितना कुछ एडवांस चीज़ें हो गई है। लेकिन जब ये सोच रहा है तो कुछ भी ऐसा सोच रहा है जो यूज़फुल नहीं है, उसके ऊपर भी इतना सब रिएक्ट आप लोग कर रहे हो, तो क्या यूज़फुल है, क्या आपके लिए यूज़फुल नहीं है, उसको आप फिल्टर करना शुरू करो, ठीक है। जो आपके लिए यूज़फुल हो उसी को अंदर करना है, और उसको आप फिल्टर करो जो आपके लिए काम का नहीं है। आरओ होता है घर में, क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। जो भी आपका अनवांटेड पार्टिकल्स होते, गंदगी होती है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। वैसा एक फिल्टर सेट कर लो। और ये कहाँ से आएगा, ये सजेशन से आएगा। आपने देखा होगा ना ऑटो सजेशंस, जो हमारे खुद के सजेशंस होते हैं। हाँ सही कह रहा है, सामने वाला इंसान जो बोलेगा 100% सत्य ही लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप उसको फिल्टर नहीं करते हो, बार बार उसको जाने देते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो पैटर्न, और बार बार वो चीज़ जब ट्रिगर होती है तो आपको लगता है हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे साथ में ऐसा ही होता है, लोग ऐसा बोलते और चले जाते हैं ना। ये चीज़ें बार बार हुई है, और क्योंकि आपका बिलीफ पैटर्न भी वैसा बन गया है, तो आपने फिल्टर करना नहीं जाना, आपने वो चीज़ों को फिल्टर नहीं किया। तो क्या करना है, सजेशंस रखने हैं, ठीक है। आपका खुद का सजेशन आपका माइंड सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। होता क्या है, आप किसी कंपनी में, सपोज करो कोई XYZ कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो बॉस है, सपोज करो ये X कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये आपका बॉस है, ठीक है। अब आप किसकी सुनोगे, ये Y कंपनी है, आप किसकी सुनोगे, Y वाले की तो नहीं सुनोगे ना, आप अपने ही बॉस की बात सुनने वाले हो। ऐसा ही जो अपना ब्रेन है वो अपनी पूरी बॉडी को सिग्नल देता है, समझ रहे हो, तो वो आपकी बात को पहले सुनेगा। ये सिर्फ आपका एक मिथ है, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग का आपने ही पार्ट बनाया है। तो जो आपकी कंपनी है उसी के बॉस की आप सुनने वाले हो, ठीक है, और वो वही आपको ही वो कमांड देगा, ना कि वो किसी और अदर जाकर के किसी भी एम्प्लॉय को कमांड देगा, ऐसा नहीं, अपने ही तक में वो चीज़ को कर सकता है। ऐसा ही अपना ब्रेन है, अपनी बॉडी है, ठीक है, वो अपनी ही बॉडी की सजेशंस को, अपने माइंड की सजेशंस को बॉडी पहले एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो सजेशंस में लेकर के आओ बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस, जैसे कि अगर आपको कोई भी हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपने एक लिमिट सेट कर दी है, एक बाउंड्री आपने सेट कर दी है। दूसरा क्या है, खुद के ऊपर काम करना है। ऐसे सजेशंस लेकर के आया करो कि खुद के ऊपर काम करना है, खुद के बिलीफ सिस्टम्स को बहुत मजबूत बनाना है, खुद के ऊपर काम करके पॉजिटिविटी का रास्ता चूज करना है, खुद को बहुत अच्छा करना है। चीज़ें तो आसान है, लेकिन आप तो वो जो एक जाल बनाया है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो,
उससे निकलने की एक बार कोशिश करना है, क्योंकि वो एक ऐसा भूल भुलैया है जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी दिशा में मैं जाऊँ, क्या करूँ, नेगेटिविटी इतनी है, स्टक हो गए हैं, मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है ही नहीं, इंडिपेंडेंसी है ना, उसके चलते फिर बहुत सारे लड़ाई झगड़े, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है, खाली उसको छोड़ोगे कुछ ना कुछ वो लेकर के आएगा, पास्ट की टेंशन या फिर करियर की टेंशन। उसको अभी माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करवाओ माइंड को, क्योंकि ये आपका है, ठीक है, आपका जो नौकर होता है वो आपकी बात सुनेगा, कोई पड़ोस वाले की बात नहीं सुनेगा। आपके घर में काम करे तो ऐसा उसके मालिक बनो, उसको कमांड देना चालू करो, उसको अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना शुरू करो, ठीक है जी। तो फिर किसी और वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। यूट्यूब पर लाइव भी हम लोग आने वाले हैं, 21 डेज का ये सेल्फ लव का कोर्स लेकर के आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1-2 दिन में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूंगी जैसा भी होगा, लेकिन लाइव रहेगा ये यूट्यूब पर 21 डेज का सेल्फ लव का प्रोग्राम। आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सब आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद से प्यार करें, खुद का बहुत सारा ध्यान रखें। आई लव यू ऑल।